हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। हालांकि पीएनबी को लेकर पहले भी बातें की हुई है, लेकिन एक नई डिस्कवरी कहें या इस चीज़ को एक स्टडी कहें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। डिस्कवरी तो कहना सही बात नहीं है, लेकिन एक न्यू स्टडी के बेस पर जो मैंने एक कोरिलेशन देखा और यहाँ पर एक डेवलपमेंट होती हुई देखी स्टॉक प्राइस में, तो यहाँ पर वो चीज़ साफ साफ समझ में आती है कि पीएनबी यहाँ से 200 रुपीज़ का कैंडिडेट है। पहले भी इस बारे में बात की जा चुकी है। आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि पीएनबी 200 का कैंडिडेट है, लेकिन उसी चीज़ को यहाँ पर क्योंकि जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं या फिर जो स्टॉक हमारे ट्रैकर में रहता है और जहाँ पर हमें इस बात की कन्विक्शन होती है कि ये स्टॉक अच्छा करने वाला है क्योंकि बिजनेस अच्छा हो रहा है कंट्री में और जो फाइनेंशियल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं और उसी के जो पीयर ग्रुप की कंपनीज हैं वो भी अच्छा कर रही हैं, तो ओवरऑल एक ब्रॉड बेस्ड वहाँ पर सेंटीमेंट्स इंप्रूव होते हुए जब नज़र आए, तो ऐसे में पैसा कमाना क्योंकि एक ज़रूरत भी है और ये आपकी स्ट्रेंथ को भी दिखलाता है और इसी से कोई भी कंट्री भी रिच बनती है जब उसके सारे सिटीजन्स यहाँ पर अच्छा कर रहे होते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस पर। तो पीएनबी को जब हम लगातार देखते रहते हैं, यहाँ पर एक न्यू चीज़ निकल कर आई, उस नई चीज़ को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले उस नई बात से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सरकारी स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे अच्छे खासे नीचे गए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर सारे ही स्टॉक्स में अगर आप देखोगे, तो जब कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अपना कम हुआ था एंड इट वाज़ अनाउंस्ड 25 अक्टूबर 2017 को, उस टाइम पर सारे ही स्टॉक्स ने एक अच्छी खासी उछाल लगाई थी एंड ऑन दैट डे पंजाब नेशनल बैंक वाज अप बाय 46%। तो यहाँ अगर आप ऊपर देखोगे, मैं कर्सर लेकर आता हूँ, 25 अक्टूबर 17 को 46% का यहाँ पर उछाल आया था। अगर सेम चीज़ को हम यहाँ पर सर्च भी करने लगे हैं कि 25 या 26, एक बार फिर से देख लेते हैं। 25 अक्टूबर न्यूज़ अगर आप करके देखोगे, 25 अक्टूबर 17 कॉरपोरेट रेट टैक्स, और यहाँ पर वो न्यूज़ निकल कर आएगी। यस, सो 20th September 2019 इफेक्टिव टैक्स रेट इज 17%। सो 2017 का क्या न्यूज़ था? न्यूज़ तो यही था, आई डू रिमेम्बर। तो 2017 का न्यूज़ क्यों नहीं आया? यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, डिटेल में जानी पड़ेगी। एनीवेज बैक डेट में यस ये आ गया ना, कॉर्पोरेट टैक्स रेट मे बी लोअर टू 25% फॉर बिगर इंडियन, मीन्स यहाँ पे आगे की ग्रोथ के लिए। ये 17 की न्यूज़ है और इस चीज़ को जब फाइनली यहाँ पर अनाउंस किया गया, तो एक अच्छी खासी उछाल आई थी और ये सिर्फ पीएनबी में नहीं आई थी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करने लगे स्टॉक की, तो उसमें भी ये सेम ही इसी तरह का मूवमेंट था और सेम ही यहाँ पर मूवमेंट था और उस दिन 31% ऊपर गया था बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जितने भी सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको बताना चाहता था कि ये इवेंट क्या था एक्चुअल में, क्योंकि ये चीज़ें जब याद रहती हैं ना, तो हमें हिस्ट्री याद रहती है। उस हिस्ट्री के बेस पर जब दोबारा कुछ ऐसा नज़र आए, तो चीज़ें अच्छी परफॉर्म करती हैं। और उस दिन जब इतनी अच्छी खासी उछाल आई थी, उसके बाद धीरे धीरे क्यों नीचे गया, उसके रीजंस पता चल जाए तो चीज़ें और समझ में आती हैं। तो वहाँ ऊपर गया नेट एनपीए और जो ग्रोस एनपीए था, जो एनपीए की प्रॉब्लम थी सरकारी बैंकों की, वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी, तो तब से नीचे जाता गया और कोविड के बाद बिल्कुल बॉटम टच किया और ऊपर जाना शुरू किया। ये सब बातें मैं बता क्यों रहा हूँ? ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आगे का पॉइंट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हमें जब कुछ नई चीज़ सुनने को मिले तो उसको सुनते रहना चाहिए और जब हमारा पॉइंट कनेक्ट हो जाए तब उसको कनेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ शांति के साथ सुनना चाहिए। सो यहाँ पर जब ये 25 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा इवेंट था कि बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ऊपर गया और उससे पहले भी ह्यूज वॉल्यूम आई थी और यहाँ के बाद में फिर सेम टॉप इसने दोबारा नहीं बनाया और नीचे जाता चला गया। तो ऐसे में बहुत सारे बड़े लोग फंसे होते हैं जब इस तरह की कोई मूवमेंट आती है और वो हमेशा वेट करते हैं कि जब सेम प्राइस वापस से आएगा, हम वहां पर निकलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेम इसी लेवल पर यहाँ ये मल्टी ईयर रेसिस्टेंस है इसी तरीके से। हालांकि पीएनबी की बात करें, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल देना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो सेम लेवल पर आकर स्टॉक प्राइस का रुकना, तो यहाँ ये रेसिस्टेंस है, यहाँ तक प्राइसेस आते हैं, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जब ये बैंक ऑफ बड़ौदा सेम लेवल तक पहुंच चुका है जो इसका लेवल 2017 का था, अक्टूबर 2017 का,
तो आज की डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में और बाकी बैंक्स में क्या डिफरेंस है, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो सारे ही सरकारी बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एनपीए की, उसकी सिचुएशन क्या है। सो दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो 0.89% का नेट एनपीए रह गया है बस। अब जब इसका नेट एनपीए 0.89% है और स्टॉक परफॉर्मेंस क्या कहती है कि ये 2017 अक्टूबर 2017 के लेवल तक पहुंच गया है, और जो बॉटम बना था, बॉटम से लेकर अब तक ये स्टॉक प्राइस 449% का ग्रोथ दिखा चुका है, रिकवरी दिखा चुका है, गेन दिखा चुका है। अब जब हम यहाँ पर दूसरे बैंक की बात करते हैं, यहाँ पर इंडियन बैंक की बात करते हैं, जब इंडियन बैंक की बात करते हैं और इसका हम एक बार नेट एनपीए देखते हैं, तो इसका नेट एनपीए भी काफी हद तक इंप्रूव्ड है। 0.87 से थोड़ा सा ही कम है, 0.89 है, और 0.89 मींस ऑलमोस्ट इक्वल है। इसकी भी सेम सिचुएशन है कि इन्होंने भी अपने नेट एनपीए को यहाँ पर इंप्रूव कर लिया है। तो जब इसको हम चेक करते हैं इंडियन बैंक को, तो इंडियन बैंक की भी हम एक बार सिचुएशन देखते हैं कि इंडियन बैंक का यहाँ पर रिकवरी का जो प्रोसेस है, रिकवरी का जो पाथ है, वो क्या है। तो 2017 की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2017 की हम बात करें, जो इसने लेवल 25 अक्टूबर को बनाया था कि स्टॉक प्राइस वहां तक वापस से अभी गया क्या, तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस ने यहां पर भी सेम लेवल को इसने टच कर लिया, और सेम लेवल को ही टच करके वापस से थोड़ा सा आया है, शायद एक पैटर्न बनाने के लिए आया है, उसके बाद फर्दर ऊपर जाएगा। तो आप इस बात को कोरिलेट कर पा रहे हो कि जहां पर 0.89 एंड 0.9% का एनपीए आ गया है, नेट एनपीए, तो वहां पर पुराने लेवल्स टच होने लगे हैं। यही चीज मैं पीएनबी के केस में भी समझा रहा था जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि धीरे धीरे नेट एनपीए बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जितना एनपीए को यहाँ पर फिनिश करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, अभी प्रॉफिट का एक पार्ट वहां पर निकालना पड़ता है राइट ऑफ करने के लिए या प्रोविजन बनाने के लिए। जब वो प्रोविजंस बनने बंद हो जाएंगे, कंपनीज ऑलमोस्ट जीरो नेट एनपीए कंपनीज बन जाएंगी, तो इनके जो नेट प्रॉफिट है ना, वो स्वेल करेंगे, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर पीएन बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक के केस में देख रहे हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हम कैनरा बैंक की बात करते हैं। कैनरा बैंक में जब हम जाते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो यहाँ आपको क्या नजर आता है कि जो नेट एनपीए है वो कम होते होते 1.73% हुआ है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का 1.73% कब था? ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर्स पहले, राइट। अब 4 क्वार्टर्स पहले जब ये सिचुएशन थी, तो यहां पर क्या नजर आता है कि कैनरा बैंक का भी धीरे धीरे कम होते हुए 0.9 हो जाएगा। और कैनरा बैंक का अगर हम यहां पर चार्ट देखें कि वो अक्टूबर 17 के लेवल से कितना पीछे है, तो यानी कि बची हुई बढ़त हमारी वहां पर पहुंच जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा कोरिलेशन है। अभी अगर हम देखें कि उसका लेवल उस टाइम पर क्या था, तो अक्टूबर 17 का हमारा लेवल निकल कर आता है 440। अभी ये प्राइस कहां पर है? 306। तो 1 ईयर के अंदर अंदर ये स्टॉक प्राइस कहां जाते हुए नजर आता है? 4 क्वार्टर्स के बाद ये स्टॉक प्राइस 440 के आसपास जाता हुआ नजर आता है। 44% का सीधा सीधा उछाल है। तो आपने इस बात को समझा, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% से कम एनपीए, नेट एनपीए हो गया, तो वो लास्ट वाले लेवल तक पहुंच गया। बैंक ऑफ इंडिया भी हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, तो वो भी लास्ट वाले लेवल तक पहुंच गया। यहाँ पर कैनरा बैंक थोड़ा सा कम है, 4 क्वार्टर्स पीछे है। तो नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में धीरे धीरे सेम लेवल आ जाएगा और वहां तक लास्ट वाले लेवल तक ये पहुंच जाएगा। सेम हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो 1.66 है। अब 1.66 भी ये सेम ही सीन है, मींस यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को हम चेक करते हैं एक बार कि कितना लेवल नजर आता है हमें। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, हम नीचे पहुंचते हैं और नीचे जाने के बदले बैंक इंडिया कोड लिख लेते हैं, सीधा ऊपर ही आ जाएगा। एनएससी वाला चार्ट इस तरीके से आ जाता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर अगर हम लेवल देखें, तो दिस लेवल इज ऑलमोस्ट 189 और अभी 73 है। तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप है, ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर्स का गैप है, 1 ईयर का गैप है। और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के केस में 155% का पोटेंशियल गेन है। 1 ईयर का गैप कैसे है? 1 ईयर का गैप सिंपल सा है कि बैंक ऑफ इंडिया के केस में 1.66% का नेट एनपीए है और ऑलमोस्ट 1.66 बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में 1 ईयर पहले था, ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर्स पहले था। इंडियन बैंक के केस में तो उसके बाद में भी था, बहुत स्पीड से इन्होंने रिकवरी यहाँ पर दिखा दी। तो 1 ईयर का गैप यहाँ पर नजर आता है। अब पीएनबी के केस में क्या है? पीएनबी के केस में और अच्छी सिचुएशन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नेट एनपी अभी कितना है, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स का देखते हैं, तो दिस इज 2.72%। अब 2.72% कब था हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में? दिस वाज 6 क्वार्टर्स बैक। यहां पर 6 क्वार्टर, 6 क्वार्टर्स का मतलब है 1.5 ईयर। 6 क्वार्टर का मतलब 1.5 ईयर है। अब यानी कि
ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन पीएनबी की हो जाएगी 1.5 ईयर के बाद में, अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पर रिकवरी दिखाते चले जाएं। जो रिकवरी बनती है साफ साफ नजर आता है, उसमें मुझे कोई भी डाउट नजर नहीं आता। अब अगर पीएनबी की बात करें और यहाँ पर पीएनबी का हम अक्टूबर 17 वाला लेवल देखें कि वो लेवल क्या है और वहां तक पहुंचने में अभी कितने परसेंट का यहाँ से पोटेंशियल गेन नजर आता है। तो अक्टूबर 17 का हमारा 201 का लेवल है, एंड राइट नाउ दिस इज अवेलेबल एट व्हाट प्राइस, दिस इज अवेलेबल एट 52। तो करंट प्राइस से लेकर 201 तक का अगर हम लेवल देखें, सो दिस इज 300% गेन, 4 गुना यहाँ पर स्कोप है। और 4 गुने होने में यहाँ पर बैलेंस शीट को इंप्रूव होने में कितना टाइम लगना है? बैलेंस शीट को इंप्रूव होने में यहाँ पर सेम ही टाइम लगना है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में 6 क्वार्टर्स लगे और जो बैंक ऑफ इंडिया में भी यहाँ पर 6 क्वार्टर्स ही लगे। दोनों में 2.7% नेट एनपीए से लेस देन 1% एनपीए होने में 6 क्वार्टर्स लगे। सेम ही मुझे यहाँ पर पीएनबी का भी सेम नजर आता है कि 6 क्वार्टर्स में लेस देन 1% एनपीए हो जाएगा। बैंक अगेन फैबुलस बैंक बन जाएगा, जो पहले भी चीजें चली हैं। गवर्नेंस अच्छी है, सब तरह की चीजें अच्छी हैं, और जिन इंडस्ट्रीज की वजह से इन बैंक्स की हालत खराब हुई थी वो सारी इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही हैं। वो कौन सी इंडस्ट्रीज है? जैसे स्टील सेक्टर है, जैसे पावर सेक्टर है, जैसे शुगर सेक्टर है, जैसे इंफ्रा है। ये 4 मेन रीजंस थे, मेन कंपनी, मेन इंडस्ट्रीज थी जहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। जितनी कंपनीज यहाँ पर बैंकरप्ट होनी हो चुकी हैं, जितनी कंपनीज बच सकती थी वो बच चुकी हैं, उनके लोन रिस्ट्रक्चर हो चुके हैं और वो कंपनीज प्रॉफिटेबल भी हो चुकी हैं, और बचा हुआ लोन वो रीपे भी कर रही हैं। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम्स थी सरकारी बैंक की वो खत्म है, सीधे सीधे बैलेंस शीट यहाँ पर ठीक होती जा रही है। जो पीएनबी की सिचुएशन आज है बैंक ऑफ बड़ौदा की 1.5 ईयर्स पहले थी। अब जब वो 25 अक्टूबर 2017 का लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक दोनों यहाँ पर टच कर चुके हैं, तो जैसे ही पीएनबी 1.5 ईयर के अंदर अंदर सेम नेट एनपी पर आ जाएगा तो ये भी उस लेवल को टच करेगा, और वो लेवल 200 का है। राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 52। यहाँ से 4 गुना स्टॉक प्राइस होता हुआ नजर आता है, और जो टाइमलाइन इसी हिसाब से नजर आती है वो 1.5 ईयर का नजर आता है। मैंने अपने लिए फाइंड आउट किया था, ये चीजें वर्किंग अपने लिए की थी। मेरा मन किया कि आपके साथ भी ये चीजों को शेयर किया जाए। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो, उनको भी रिच बनाओ। रिच बनना सबका अधिकार है, और दोस्ती कहते ही इसे हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, आप खुद से सीखते रहो, शेयर करते रहो, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।